Rahim. Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher and I am here to give you the lecture of class 9 chemistry. Today I am giving you the lecture number 9 of chapter number 4 and today the topic of my today's lecture is periodic properties part 2, that is the remaining part of the periodic properties which I discussed earlier. In the previous lecture I have discussed about the periodic properties, two periodic properties, that is atomic radii and ionization potential, and in the today's lecture I am going to discuss the last two, and that is electron affinity and electronegativity. I am there discuss and we will discuss the periodic trends in the periodic table. In the previous lecture I have discussed about the ionization potential. Student, ionization potential क्या थी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है स्टूडेंट वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी चेंज दैट अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ गेन्ड बाय एन एटम इन अ गैसियस स्टेट. इट इज़ मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. यानी जब कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेन करने में जो भी एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आएगा वो चेंज क्या कहलाता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, दैट इज़ एनर्जी इज़ रिलीज्ड. जब कभी भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है एटम में तो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट कि एनर्जी रिलीज़ होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. यानी पहला इलेक्ट्रॉन आपने गेन कराया तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई. लेकिन जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं तो एनर्जी को आपको ऐड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि देखें, जब आपके पास आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन देते वक्त, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को जब आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया है तो वह बन गया O नेगेटिव. ठीक, व्हेन second electron is going to be add in O negative, then negative and negative will repel each other. इस रिपल्जन को कम करने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज़ EA इज़ +780. देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो साइन हमारे पास आता है नेगेटिव. जब कभी भी एनर्जी को गेन कराया जाता है यानी ऐड की जाती है तो साइन हमारे पास आता है पॉजिटिव. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई भी एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के दौरान जो भी एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी. ठीक, मैंने कहा जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो माइनस में होगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो वो प्लस हो जाएगी. पहली दफ़ा में माइनस क्यों थी, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई. दूसरी दफ़ा में माइनस क्यों थी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव की रिपल्जन को कम करने के लिए हमें एनर्जी को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट, अब electron affinity depends upon the atomic size and nuclear charge. Down the group in a periodic table electron affinity decreases, यानी down the group में electron affinity कम होती है क्योंकि अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एडिशन ऑफ द न्यू शेल. जैसे मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है डाउन द ग्रुप. बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है, बिकॉज आपका जो एडिशन ऑफ द न्यू शेल होता है, हर दफ़ा एडिशन ऑफ द न्यू शेल होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या हो रही है आपके यहाँ पर कम होती चली जाती है. और अगर मैं अलॉन्ग अ पीरियड के बारे में बात करूँगी तो अलॉन्ग अ पीरियड आप देखिए यहाँ पे क्या है, electron affinity. In a period the electron affinity increases from left to right because successive atom have higher nuclear charge. यानी जैसे जैसे हम पीरियड में ट्रैवल करते हैं, अलॉन्ग अ पीरियड ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है. क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है स्टूडेंट वो इंक्रीज़ होता है. क्लियर. नाउ मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. 9th के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. इट इज़ डिनोटेड बाय नंबर n हैज़ नो यूनिट. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, शेयर होते हैं. तो जो भी एटम होता है वो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. तो ये जो ताकत होती है, जो टेंडेंसी
टेंडेंसी होती है एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है क्योंकि एडिशन ऑफ द न्यू शेल होता है। इसी तरीके से अलॉन्ग अ पीरियड जो है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। देखिए स्टूडेंट, तीनों केसेस में हमारे पास सेम कंडीशन रहने वाली है, चाहे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, हर चीज़ जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है क्योंकि शेल जो है वो बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। बस ये बात याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। और अलॉन्ग अ पीरियड के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। और तमाम, अगर मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूँ तो तमाम पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन एलिमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 4। ठीक है। अगेन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर नोट्स, आपका जो ये चैप्टर नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 20 पे आपका ये क्वेश्चन मौजूद है, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों डेफिनेशंस जो हैं वो आती हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे आपके पेपर्स या टेस्ट वगैरह होंगे तो उनमें ज़रूर क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।